वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर, समिति, सरपंच, मुखिया सब डकैत है। आज गरीब जहाँ जनता तरफ मर रहा है भूख से। क्या खून चूस लिया ना, खून चूस लिया। इसमें न लकड़ी है न धुआं उठ रहा है, कुछ नहीं बोल सकती है। जानते हैं बिहार और भारत का लोकतंत्र कुछ इसी तरह खामोश है। नहीं, हमरा स्कूल नहीं चेतन। नमस्कार, हजूर पंचायत की बात आवाज 24 न्यूज के साथ में हम धमदाहा विधानसभा क्षेत्र जो पूर्णिया जिला के अंतर्गत पड़ता है, वहां के रंगपुरा उत्तर पंचायत में एंट्री कर रहे हैं। कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है, हम रास्ते में हैं। मेन हाईवे से जब हमने नीचे उतरा पंचायत की तरफ जाने के लिए, तो रास्ते में हमें ऐसे नज़ारे मिले कि मुझे भी लगा कि ज़रा सा बिहार के पंचायतों की विकास की जो हकीकत है उसे आपसे रूबरू करा रहे। कार्यक्रम का जो स्थल है वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन रास्ते के जो हालात हैं मुझे यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों मजबूर कर दिया? चूँकि मैंने जब ये हालात देखा, विकसित बिहार के विकसित पंचायत जो सरकारें कहती हैं उसकी हकीकत क्या है, मजबूरी में मैं रास्ते में उतरा हूँ। एक बस्ती है, यहाँ के पंचायत के अंतर्गत है ये, और यहाँ के ज़रा विकास के हालात को दिखला रहे हैं। आइए खोजते हैं उस विकास को जिस नारे को बड़ी बड़ी सरकारों ने बुलंद किया, बड़ी बड़े पोस्टरों पर लगाया गया, विकास के नारे लगाए गए चुनाव में, लेकिन हकीकत आवाज़ 24 न्यूज़ पंचायत की बात में आपको दिखला रहा है। विकास किसे कहते हैं, जरा आइए हम भी ढूंढते हैं इस विकास को। कहाँ है विकास? ये महिलाएं हैं पंचायत की, ये हैं इनके घर। मैं चाहूँगा कैमरा मैन वो जरा सा दिखलाएं। यहाँ की जो मकान है ये कच्चे मकान है। हालांकि इंदिरा आवास की बात करें तो वो बिल्कुल यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर कच्चे मकान है। और जरा सा आप आए, आप लोग भी आए, जरा सा हम विकास को और भी नज़दीक से आपको दिखलाते हैं। चूँकि ज़रूरी है आपका देखना, इसलिए ज़रूरी है कि विकास जो है वो इन्हीं जगहों पर नज़र आता है। चलिए, एक चूल्हा है, आप देखिए सर, आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये चूल्हा है। इसमें न लकड़ी है न धुआं उठ रहा है। पता नहीं शायद भोजन बना भी है सुबह से या नहीं बना है। बाबा इधर आइए। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार कहती है हर घर गैस हम पहुंचा रहे हैं। चलिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा, हमारा चैनल आरोप नहीं लगा रहा है, ये तो हकीकत है भाईजान। तो आपसे रूबरू कराते हैं। ये चूल्हा क्या सुबह से जला है? हाँ, सुबह जला है। हाँ, इस पे आप लोगों का भोजन बन गया होगा। भोजन बन गया। सरकार जो गैस चूल्हा देता है वो दिया है? वो नहीं दिया, सामने बोलिए। नहीं दिया है। नहीं। अभी तक आप लोग लकड़ी से खाना बना रहे हैं? हाँ, लकड़ी का खाना बना रहा है। जी हाँ, ये उज्ज्वला योजना है, सुनने में काफी खूबसूरत लगता है। ये यहाँ पर है, इस घर की मालकिन है, यहाँ रहती हैं। हमरा कोई सरकार नहीं देखे छे, 10टा घर का कोई नहीं देखे छे। हमरा कोई नहीं 10टा घर का देखे छे, कोई सरपंच मुखिया मर कोई नहीं देखे छे। चलिए आपको बतला दे, धमदाहा विधानसभा क्षेत्र की जो हैं विधायिका लेसी सिंह जी हैं, मंत्री रह चुकी हैं और वर्तमान में भी उन्होंने मंत्री पद संभाला है। ये उस धमदाहा के रंगपुरा पंचायत का ये हाल है जहां की विधायिका मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। ऐशो आराम के राजभवन में बैठने वाले मंत्री, वो देखे आवाज़ 24 न्यूज़ के इस कार्यक्रम को, पंचायत की बात आवाज़ 24 न्यूज़ के साथ में। आपके मंत्रालय, आपके राजभवन में हजारों सुख सुविधाएं होंगी, सैकड़ों स्टाफ होंगे आपको आगे पीछे करने वाले, आपके जी हजूरी में लगे होंगे, लेकिन आपका जो मेन काम है वो क्या है? आपका मुख्य काम ये बच्चों को देखिए, ये बच्चे बदन पर कपड़े नहीं हैं, ये बूढ़ी माता जिनकी आंखों की झुर्रियों को देखिए। ये है पंचायत की असली हकीकत। आपको हमने दिखाया उज्ज्वला योजना में जो भी मिलना चाहिए गैस चूल्हा आप लोगों को मिला। हाँ, वो कुछ न मिला, हमारा कुछ न मिला, एकदम से आपने एकदम ये वही नहीं रहता है। आप देख रहे हैं, देखिए इस बच्चे को देखिए, मैं सिंबॉलिक चीज दिखा रहा हूँ, मुंह में टेप है, कुछ नहीं बोल सकती है। जानते हैं बिहार और भारत का लोकतंत्र कुछ इसी तरह खामोश है, और यही कारण है कि इस खामोशी का नाजायज फायदा यहाँ के नेता उठाते हैं। वोट मांगने तो आते हैं, यहाँ पर हाथ जोड़ करके आते हैं। कैसे है ना, हाथ जोड़ कर मांगे छे, वोट दीजिए दीदी,
दीदी दीजिए वोट। दीजिए। हाँ, और वोट देने के बाद वोट देने के बाद गरज मिटा देता है, कुछ नहीं देता है। ये जो टीन का छप्पर देख रहे हैं आप, ये आप लोगों ने बनाया है। हाँ, इंदिरा आवास का पैसा कहाँ गया? इंदिरा आवास नहीं मिला है। नहीं। तो ये तो छोटी सी झलक मात्र है बिहार के पंचायतों की, जो आवाज 24 न्यूज़ एक अभियान के तरह इस कार्यक्रम को लेकर चला है। हमें सरकार से शिकायत नहीं है, हमें मुख्यमंत्री से शिकायत नहीं है, बस शिकायत उस लोकतंत्र से है जिसके नाम पर लोग वोट मांगते हैं। मगर ये है हकीकत। दिखाइए इनके चेहरे और जरा सा इनकी आंखों की वो खामोशी, जिस खामोशी के बीच ये देश चल रहा है, जबरदस्ती चल रहा है, इसे चलाने की कोशिश की जा रही है। ये छोटे छोटे बच्चे क्या स्कूल जाते हो बाबू? स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? क्या ये स्कूल ये लोग क्यों नहीं जा रहे? नहीं, हमरा संग स्कूले नहीं छै तऽ नजदीक में नहीं छै, दूर छै, नहीं जाइ छै। बाल बच्चा डर से नहीं भेजे छियै। बाल बच्चा के धक्के मारी देते, गरिये छकरा धक्का मारी देते, किना के भेजबे दूर। देखिए तबाही है, तबाही है, तबाही है। मैं कितने घरों को दिखलाऊं आपको। अमूमन ये हालात उस हर पंचायत के, उस हर घर की है। मैं तो खुद परेशान हूं। आपको यहाँ के जो है सवालों के जवाब देते देते, लोगों के चेहरे देखते देखते मैं कितनी परेशानियां दिखलाऊं। लेकिन जरूर आग्रह करना चाहूंगा, अभी हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद हम जाएंगे असली जगह पे, जहां पे मुखिया मिलेंगे, सरपंच मिलेंगे और यही गांव की जनता उनसे सवाल करेगी। कम से कम आवाज 24 न्यूज आपको सच्चाई तो दिखलाने की कोशिश कर रहा है। ये जनता की सच्चाई, ये जनता की हकीकत, ये है भारत का लोकतंत्र, ये है बिहार का लोकतंत्र, ये है पंचायत का लोकतंत्र। इसीलिए आवाज 24 न्यूज, पंचायत की बात आवाज 24 न्यूज में आपको इन्हीं का आवाज, इन्हीं लोगों की आवाज बनकर आपके सामने पेश होने जा रहा है। तो चलिए, जहां से कार्यक्रम शुरू होने वाला है वहां पर हम कार्यक्रम अब शुरू करते हैं। फिलहाल आपने इस विकास के हकीकत को देखा, कुछ और भी बाकी है। चलिए मिलते हैं कार्यक्रम स्थल पर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी हाँ, पूर्णिया के धरती पर धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के रंगपुरा उत्तर में आवाज 24 न्यूज की टीम पहुंची है। जी हाँ, पब्लिक ने तालियों से स्वागत किया। पंचायत की बात आवाज 24 न्यूज के साथ में रंगपुरा दक्षिण पंचायत में आवाज 24 न्यूज की टीम पहुंची है। यहाँ पर मुखिया और सरपंच से जनता का जो है सीधा होगा सवाल और जवाब। रास्ते में यहाँ से आने से पहले हमने एक पंचायत का हाल आपको दिखलाया था, जमीनी हकीकत दिखलाई थी, विकास के नए भारत का नया चेहरा आपको दिखलाया था। अब हम आए हैं पंचायत की बात आवाज 24 न्यूज के साथ। इस कार्यक्रम में हम पंचायतों की बात आप तक, सरकार तक और जनता के द्वारा पूछे गए उन हर सवालों का जवाब मुखिया और सरपंच से लेते हैं। तो चलिए, आज बारी है रंगपुरा दक्षिण पंचायत की, जो धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ का जायजा लेते हैं, यहाँ की हालात से आपको हम रूबरू कराते हैं कि क्या है यहाँ की ज़मीनी हकीकत, पंचायत क्या विकसित हुआ या मरहूम है यहाँ की जनता, जो सरकारें वायदे करती है क्या उन तक पहुँच पाई है या नहीं पाई है। ये चारों बगल जो आप देख रहे हैं, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रही है। काफ़ी धूप है यहाँ पर, फिर भी माहौल गर्म है। महिलाएं, बूढ़ी, बुजुर्ग, बच्चे, हर तरह के लोग इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं जानते हैं? क्योंकि बहुत कम ही मौका मिलता है इन्हें अपने सवालों के जवाब ढूंढने में। आज आवाज 24 न्यूज़ यहाँ की जनता को एक मौका दे रहा है इस कार्यक्रम के तहत कि आप अपने उन सवालों को उठाएं जो आपके जहन में जलते आ रहे हैं कई वर्षों से। शायद आपके सवालों का जवाब उन नेताओं ने नहीं दिया हो, तो आज आपको मौका दे रहा है आवाज 24 न्यूज़, पंचायत की बात आवाज 24 न्यूज़ के साथ में। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे पहले हम कार्यक्रम के जो भी स्पॉन्सर्स हैं उनके बारे में
2 मिनट आपको बतला दे, सरिता विहार इंफ्रा सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पूर्णिया, जो बनाती है सपनों का घर, बैद्यनाथ एक्वा, शुद्ध पानी की गारंटी, आरओ प्लांट लगवाने के लिए बैद्यनाथ एक्वा में संपर्क करें। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जो पूर्णिया का काफ़ी ही अच्छा सुसज्जित और अच्छे शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा को देने वाला स्कूल है, तो जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल भी ज़रूर अपने बच्चों को दाखिला दिलवाए। मेडिसिटी न्यूरो हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जो लाइन बाजार का एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, ज़रूर अपने दुख दर्द और किसी तरह की परेशानी हो तो मेडिसिटी हॉस्पिटल से संपर्क करें। पनोरमा सिटी, जो पूर्णिया को काफ़ी डेवलप बना रहा है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग और फ्लैट्स बना करके सस्ते दामों में किस्तों पर भी पनोरमा सिटी ज़रूर जाएं अपने सपनों का घर खरीदने के लिए। गुंजा बेगानी, जो समाज सेवी हैं गुलाबाग पूर्णिया से, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, ज़रूर उनसे अपनी समस्याओं को लेकर उनसे सामना करें, उनसे मिले। चलिए, न्यूक्लियर डायग्नोसिस, ये जो है पैथोलॉजी है न्यूक्लियर, जो गरीबों के लिए 50% डिस्काउंट दे रहा है, पूर्णिया के लाइन बाजार का है न्यूक्लियर पैथोलॉजी, इसमें ज़रूर जाए। 500 की जांच 250 में, 1000 की 500 में। अल साहब ITI, जो कि नामांकन जारी है, स्कॉलरशिप की सुविधा है, ये न्यू दिल्ली से एफिलेक्टेड है, इसमें ज़रूर अपना दाखिला करवाएं। तो चलिए, जनता से कहेंगे इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक बार तालियों से इस कार्यक्रम का स्वागत करें और जनता अपने दिल में मन में छुपे सवालों का जवाब दे। तो जैसा कि यहाँ की जनता को आपने देखा, अब यहाँ के गेस्ट जो जनता के सवालों का जवाब देंगे उनका परिचय करा दें। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सरपंच जी का, जो सरपंच जी आए हुए हैं यहाँ पर, रंगपुरा दक्षिण के जो सरपंच है राजो शर्मा जी। जी, सरपंच के पति हैं, बड़ी अजीब बात है, हर जगह पति ही मिल रहे हैं, पत्नियां पता नहीं घर में क्या कर रही हैं। सरपंच जी लेंगे इसका जवाब, क्यों पति आते हैं जनसभाओं में, पत्नी चुनाव लड़ती है, पत्नी चुनाव जीत जाती है, मगर सरपंच आते हैं जवाब देने के लिए। समझ में नहीं आता है क्यों आते हैं सरपंच जवाब देने के लिए। जी हाँ, तो चलिए हम स्वागत करते हैं सरपंच जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। छेदी महतो जी हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, ये भी अपनी बातों को रखेंगे इस पंचायत के चुनाव में, सभा में जो है कार्यक्रम में। और कुमोद ऋषि हैं, समाज सेवी हैं, इनका स्वागत करते हैं। फुलेश्वर ऋषिदेव, बनारसी ऋषि, भजनी ऋषि, और उप मुखिया और मुखिया जी तो नदारत है। पता नहीं क्यों आवाज 24 न्यूज के सवालों से क्यों मुखिया भाग रहे हैं, क्योंकि हम तो किसी बात को मिलावटी रूप से नहीं दिखाते हैं। यह कार्यक्रम स्क्रिप्टेड नहीं है, यह रियल टाइम में जमीनी हकीकत को आप तक पहुंचाता है, बिना एडिटिंग का, बिना स्क्रिप्टिंग का। यह सीधा कार्यक्रम सवालों को लेकर आपके बीच आता है। फिर भी मुखिया जी नहीं आए, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मुखिया जी, अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया जरूर आ जाएं, क्योंकि यह आपकी जनता है। आवाज 24 न्यूज तो यहाँ का मेहमान है, आएगा और जाएगा। आपको तो इसी पंचायत में रहना है, जवाब देना तो बनता है। फिलहाल मुखिया नहीं है, फिर भी सरपंच जी है, काम चल जाएगा, क्योंकि जनता के सवाल खड़े करना हमारा काम है और उनके जवाब को लेना हमारा काम है। सबसे पहले हम सरपंच के जो पतिदेव जी हैं उनसे हम आपसे रूबरू कराते हैं। आपकी पत्नी यहाँ की सरपंच है, क्या नाम है उनका? सविता देवी। सविता देवी जी हैं जी। आप पति हैं उनके तरफ से बातों को रखने के लिए आए हैं इस कार्यक्रम में। पंचायत की बात करें, रंगपुरा दक्षिण की, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या क्या काम अभी तक किया है सरपंच के रूप में? और मुखिया को इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि मुखिया जी आए नहीं हैं। सरपंच को जो काम है न्याय विभाग का काम कर रही है, और मुखिया, वार्ड सदस्य या समिति साहब का जो उनका काम है वो अपने काम करते होंगे। हम तो अपना काम जो है, हम तो न्याय विभाग का है, न्याय की बात रखते हैं, न्याय की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि रंगपुरा दक्षिण में जो भी विकास का काम होना चाहिए था आपके द्वारा पूरा किया गया है? क्या कमियां हैं अभी भी? विकास का काम तो मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, विकास का काम तो मुखिया जी के द्वारा हो रहा है, समिति साहब के द्वारा हो रहा है। विकास का अधिकार तो हमारा नहीं है। हमारा जो अधिकार बनता है न्याय का, हम न्याय विभाग में से हैं, न्याय कर रहे हैं। मुखिया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अगर उनके तरफ से आपसे हम सवाल करें कि मुखिया जी ने किस तरह के काम किए हैं इस पंचायत? उनके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? आप इस पंचायत से रूबरू, यहाँ की आप जनता तो हैं? जनता है, लेकिन जो उनका दायित्व बनता है वो अपना वो करे, वो अपना फर्ज निभावे। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। चलिए, तो मुखिया जी के बातों से कन्नी काट गए, सरपंच जी के पति हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका दायित्व वो समझेंगे। हालांकि एक तरह से पल्ला झाड़ना हुआ। चलिए, बुजुर्ग हैं गाँव के, आपसे 2 शब्दों में जानना चाहेंगे, ये पंचायत जो आपका है किस तरह का है, क्या सारी सुविधाएं पहुंची हैं? सारी सुविधा से सर धरती तक यहाँ का डरता है, कौन बताएगा इसका हालत। सब चीज़ का यहाँ तकलीफ है,
कोई चीज से सुख नहीं है किसी को। वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर, समिति, सरपंच, मुखिया सब डकैत है, सब डकैत है। सब डकैत है। अरे वाह, सब डकैत है, सही बात है, सब डकैत है। बताएंगे हम लोग, और क्या बताएंगे। रसीद कटवाने ले जाइए तो कर्मचारी उसको चाहिए 500 टका अलग से, बुझे ना। सरपंच साहब के पास हमारा केस है, अभी भी निकाल के दे देंगे कागज। सब तो माल जाल बेचवा के हमारा भरजीवा के ले लिया। ये सरपंच साहब और भागवत राय का बेटा, क्या नाम है उसका, निहाल मियाँ। काफी दर्द है, आएंगे सरपंच, आ जाएगा, ठीक है, कागज दिखलाएंगे, कागज दिखलाएंगे। मत पूछिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? आप ब्लेजर पहन के आए हुए हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। आप बताएं, आप बुजुर्ग हैं इस पंचायत के, क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत के बारे में? हम लोगों को पंचायत में नहीं हम लोग को राशन मिलता है, न किरासन मिलता है, न वृद्धा पेंशन मिलता है। मुखिया का थ्रू कुछ नहीं मिलता है सर हम लोगों को। मुखिया जी कब से हैं आपके पंचायत में? कम से कम 15 साल से है। 15 साल हो गया, 15 साल हो गया आपके मुखिया को, और आज जवाब देने नहीं आए हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? फर्स्ट टर्म में जीता है, फर्स्ट टर्म में जीता है। 15 साल कैसे? देवी है मुखिया यहाँ की, पूनम नहीं है, उनकी भी पत्नी है, वो अपने अलग से रखे हैं उनको। अलग से रखे हैं मतलब? अरे अच्छा, ठीक सर, बोलिए बोलिए बोलिए। आप बोलिए सर, पंचायत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो वो बोला सर वही। पहले उसी से पूछिए नहीं सीखा, तब हम बोलिए क्या? 50 साल यदि 15 साल भाग गए ना, वो वहाँ एक ठो कल तक हम लोगों को नहीं दिया है। 50 घर में कल नहीं लगा है? नहीं, न पेशाब करने का हम लोगों को कहीं जगह है। हम लोग सड़क पर खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं 12 नंबर वार्ड में रहते हैं, लीलमोहन सा टोला में, समझले। चलिए, सुविधाओं का अभाव है। जी जी, एकदम सुविधाओं का हम लोगों को बहुत तकलीफ है सर। जी जी, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत? हमको पंचायत में जो है ना, दाना पानी तो जो है कि दूसरा डीलर जो देता था तो 5 किलो बेसी देता है, पिछला जो डीलर जो देता है तो 4 किलो कम में देता है। अनाज मिल रहा है? हाँ, अनाज तो मिलता है, कम मिल रहा है, लेकिन हिसाब से नहीं देता है। चलिए बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत के बारे में? हमारे पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, न कुछ नहीं है, न दाना तेल अनाज न कुछ नहीं मिलता हम लोगों का। मुखिया से संतुष्ट हैं आप लोग? मुखिया संतुष्ट क्या रहेगा, मुखिया तो हम लोगों को दुश्मनी है, संतुष्ट क्या रहेगा। ये दिया, लेटरिन भी रूम नहीं दिया, पैसा ले लिया, कहता है कि आपको हम बना देंगे, बन में भी नहीं किया। आप बताइए। ठीक ठीक, क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं अपने पंचायत के बारे में। अब फिलहाल सबसे जी, आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का विकास हुआ है? विकास की बात जहाँ तक बात हो रही है, ठीक है, उसके लिए आपको 10 मिनट समय देना होगा। फिलहाल आप उधर बात कर लीजिए, उसके बाद आपको हम बताएंगे। चलिए, ये अभी सोच करके बतलाएंगे, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। शायद जन्म भी आपका यही हुआ होगा, इसी पंचायत से ना है आप? आपको बताएंगे, पहले एक तरफ से सवाल जवाब कर रहे हैं तो एक साइड से कीजिए, और उसके लिए 10 मिनट आपको समय देना पड़ेगा। आप सोचना चाहते हैं? देखिए, मेरा मेन स्टैंड क्या है, अगर हमसे बात करते हैं तो ओनली आधा घंटा समय देना पड़ेगा आपको। देखिए सर, आधे घंटे का तो कार्यक्रम ही है, आप अपनी बातों को रखें। मैं अपना बात 2 शब्दों में नहीं खत्म होने वाला है। उसके लिए समय, अगर 5000 7000 जनता का अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको समय देना होगा। और पंचायत में एक तरह की जन समस्या आदमी के पास है नहीं, अनेकों समस्या है, तो अनेकों समस्या के बारी से आपको बताना पड़ेगा ना। जन सैलाब है भैया, बड़े अंदर में समंदर है, सीना में समंदर है। कैमरामैन कहाँ गए हो, पीछे रहिए। समंदर है, समंदर है, समंदर है, समंदर है, समंदर है। बताइए सर, पंचायत के हैं आप, क्या कर रहे हैं बताइए? समंदर है वो, तो आधा घंटा समय चाहिए उनको अपना परेशानी बताने में, आपको भी चाहिए। सर हम लोगों को तो मतलब अभी जो है खाने पीने में तकलीफ है, और रहने के लिए मतलब तकलीफ है। कल कुआं भी नहीं मिलता है, राशन पानी जो डीलर भी देता है वो भी कम में देता है, ऊपर से जो पैसा आता है वो ऊपर पर मतलब चले जाता है, गरीब को नहीं मिलता है सर। बड़ा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है सर। कौन? हाँ जरूर उठाइएगा, चलिए। हाँ माता जी बोलिए, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो हम सब कुछ को नहीं, इंदिरा आवास मिलता है, न गैस मिला है, जो राशन मिलता है 5 किलो
तो वो में 2 किलो कम में मिलता है, वो नहीं देता है। क्या मिला? नहीं थे बेटा नहीं थे तो पर कुछ नहीं मिलता है, नहीं पैसा मिलता है, नहीं दाना मिलता है, कुछ नहीं मिलता। वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है 400 टका मिलता है। 100 टका। इंदिरा आवास का क्या हाल है बताइए? इंदिरा आवास नहीं मिला है, आप लोग को मिला? ना नहीं मिला है, ना मिला है। राशन जो डीलर आपको दे रहे हैं वो मतलब क्या पूरा राशन दे रहे हैं? ना पूरा कम में देता है, पूरा कम में दे रहा है। तो इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला, नहीं देता है। घूस मांगता है, घूस मांगता है, घूस मांगता है। रुपया दीजिए तब पर नहीं मिलता है, नहीं घूस अब नहीं देता है। घूस भी पे नहीं देता है ऐसा? 2000 टका ले लिया, नहीं दिया, घूस ले लिया। कौन लिया? संजय मुखिया संजय है? संजय नंबर। अच्छा, मुखिया जी ने घूस ले लिया, काम भी नहीं किया। महिलाएं हैं यहाँ पर, वो बच्चे वाली महिला कहाँ गई जो सुबह कार्यक्रम से पहले बता रही थी अपनी समस्या? जी आप बोलिए, आप भी बोलिए। अभी बोले हमें आशीर्वाद मौसम आता है, नहीं कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिल रहे थे बाल बच्चा का। हम असली कोई नहीं से बेटा उठा तो हमरा से कुछ मिलते नहीं, मौसम आती मिले नहीं, कुछ मिले छे, दाना दे छे कम में दे छे। आप लोग को इंदिरा आवास मिला? नहीं न कुछ नहीं मिला, इंदिरा आवास नहीं मिला है, नहीं राशन भी नहीं मिला है इंदिरा आवास। वृद्धा पेंशन जो 60 वर्ष के हैं नहीं मिला है सर, कुछ नहीं। हमको इंदिरा आवास नहीं मिला है, बाथरूम नहीं मिला है, ना लैट्रिन बाथरूम नहीं है, सेक्टर कर गया, हमको नहीं मिला है। ये जो हर गाँव जो सरकार कह रही है कि बाथरूम शौचालय बनाएंगे गांव-गांव पंचायत में, 1000 टका मांगे छे, 10,000 दूसरे खेत में जाते हैं, धरा फिरल वो मारल दौड़ता है। लेटरिंग 5 टका बाबुल साहब 5 टका घूस। किस चीज के लिए घूस? बाबुल साहब मुखिया, बाबुल मुखिया तब घूस मांगता है इंदिरा आवास में। क्या बोले चाची, क्या बोले? इंदिरा आवास कहाँ देलकै जे कहै छौ, नहीं देलकै खाली की कहे छे? नहीं क्या बोलबे ना कर छे, कुछ भए गेल। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ हाँ क्या बोले? देखिए हम लोग को इंदिरा आवास नहीं मिला है, समझिए, अनार मौसम था। जी जी। रंजन की भी नहीं मिला हमारा बेटा का, समझिए। अच्छा देखिए, बाढ़ पीड़ित का पैसा जो छला दहा गया है, देखिए कागज नहीं दिया, सरकार भी क्या कि नहीं दिया, 71 को नहीं दिया है। ये किस चीज का कागज है? हाँ हमारा है, बाढ़ पीड़ित का है। हाँ जो धान दहा गया है। अच्छा, तो नहीं दिया है, अभी तक मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं, अब का घटना है ये? कुछ नहीं मिलता है। कौन साल, कै साल हो? 1 साल भाग ले, 1 साल। पानी पीने लिए तरस रहे हैं, मांगे मुखिया जी से भी नहीं दिया, नहीं इंदिरा आवास दिया, कुछ नहीं दिया। ऐसा का 2000 घूस ले और नहीं है हमको, घर गिरा मौसम घूस ले लेता है, बैठ जाता है, जाते हैं कहने के लिए दारू लगता है। चलिए, घूस भी मांगते हैं, काम भी नहीं करते हैं। ये आपने शिकायतें देखी, फूस का घर है, टूटे हुआ टीन के छप्पर में रहते हैं, लेकिन इंदिरा आवास पे नहीं मिलते हैं। एक बाबा बैठे हैं, बड़े ही अजीब मुद्रा में बैठे हैं, शायद खामोश है चूंकि ये लोकतंत्र है। आपको हमने बताया था रास्ते में, लोकतंत्र खामोश है, लेकिन मैं चाहता हूँ बाबा कि ये लोकतंत्र खामोश नहीं रहे, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो देश कैसे चलेगा? आप बोलिए क्या क्या है? दिक्कत यही है सर, आज तक मुखिया जी हम लोगों को कभी नहीं यह देखने के लिए मेरा जनता क्या कष्ट में है, नहीं है। अपना बिल्डिंग ऊपर पे बिल्डिंग राजा रजवाड़ा बना लिया, गरीबों को खून चूस कर करके। आज गरीब जहाँ जनता तड़प के मर रहा है भूख से, कोई विकास नहीं, शौचालय नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई कष्ट नहीं, मुखिया ने सरपंच कोई नहीं देखने के लिए आ रहा है सर। गरीब मर गया, गरीब को खून चूस करके बाबू मोटरसाइकिल उड़ा रहा है, बुलेट मारुति बेलेरो स्कॉर्पियो। आज एक गरीब पर, आज गरीबों को खून चूस करके आज बाबू बन गया है, कोई हमको खाने नहीं देता है। मेरा जान चला जाएगा, मैं सही रिपोर्ट देंगे। 2 महीने के राशन आज तक हम लोग नहीं मिला है। मेरा पुत्र को गैस सिलेंडर को पैसा मिल गया, आज तक ये बबलू यादव वार्ड सदस्य मेरा पुत्र को पैसा गैस सिलेंडर का कर दिया, आज तक हराम नहीं दिया गैस सिलेंडर। क्यों? हम लोग जान में समझ लिया ये जनता वार्ड सदस्य है। तुम ये आक्रोश है, ये आक्रोश है, ये है आक्रोश। आप देख रहे हैं ना, ये खून चूस लिया,
खून चूस लिया। बाबा शांत हो जाए, बाबा शांत हो जाए। बस ठीक है, ये खून चूस लिया। जानते हैं ये शब्द गले से नहीं, ये शब्द गले से नहीं, इस दिल से निकलते हैं, इस दिल से निकलते हैं। ये आह है, ये दर्द है, ये खून चूस लिया। आप देख सकते हैं कि पंचायतों के हालात क्या हैं, पंचायतों के हालात क्या हैं। बैठ जाइए बाबा, बैठ जाइए। क्या खून चूस लिया ना, खून चूस लिया। चलिए बाबा आप बैठ जाइए। शांति बाबा, शांति बाबा, शांति। तो जैसा देखा आपने, अभी हम पहुंचेंगे, सरपंच जी से जवाब लेंगे, यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी है उनसे जवाब लेंगे। आप एक मिनट दादी, हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए। होता है क्या, कागज यहाँ सब कुछ कर ले लेता है, दस्तखत करवा लेता है, वहाँ जाकर कहता कि वहाँ पास होता है। यहाँ पर हे प्रभु, बड़ा गजब बात है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आइए चाची, ठीक है, मैंने आपके बातों को नोटिस किया। महिला है गांव की, थोड़ी जुबान से पढ़ी लिखी तो मुझे लग रही है। आइए इनसे भी जानते हैं। बोलिए जी, आइए आप आगे आइए, आप आगे आइए जी। नमस्ते, मेरे तरफ से सभी को नमस्ते कर रही हैं आप लोग, थोड़ा जवाब तो दीजिए। नमस्ते कर हम बोलना चाहूंगी कि मेरे जो पंचायत में है कोई विकास नहीं हो रहा है, तो हमें सरकार से निवेदन है कि कोई सरकार मुझे मेरे विकास करे, मेरे पंचायत में जो हम सब आगे बढ़े, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि हम सब घर में पड़ी बैठी रहती हैं और गाय माल दो तो पोसती हूँ, उसी का घास भूसा काटने में मकई में व्यस्त रहती हूँ। इसी वजह से कोई बोल रही है कि मकई में कोई आया है, किडनी निकालने वाला चिल पकड़ा आया है, उसका भी डर हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि मेरा गाय माल भूखा सज जाएंगे, इसीलिए हमें जाना पड़ता है। मेरे गांव का मुखिया है, कोई उन्नति, कोई विकास कुछ नहीं कर रहा है, घूस पर घूस ले रहा है, कागज पत्तर होके ले जाता है, वहाँ पर चीर के गटर में फेंक देता है, क्योंकि उससे हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमें सरकार से लाभ चाहिए, जो मेरा सच्चाई है वो सरकार हमको देखे और समझे और हमको लाभ दे। हम यही चाहते हैं सरकार से कि मेरा लाभ दे, जो है मेरे घर में वो रखे। हम नारी हैं, हम घर में रहेंगे। मेरा पति जो है काम काज नहीं कर रहे हैं, काम काज मेरे पति को चाहिए, इसी वजह से तो हम घर में भूखे प्यासे पड़ी रहती हूँ। काम काज मेरे पति को मिलेगा, इसी वजह से तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। काम मेरे पति करेंगे तो पूरा ग्रुप के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा पति कोई काम नहीं। अच्छी बात। क्या नाम है अपना, नाम तो बता दीजिए। नाम सर प्यार से तो रबिया बोलते हैं सर, मेरा नाम पर रोशनी कुमारी है, सुन लीजिए। हाँ, रोशनी कुमारी जी का दर्द आपने देखा। मुझे तो यूं लगा कि ये कविताएं पढ़ रही हैं, लेकिन जानते हैं ये सच में कविता नहीं था, वो लाइन था। ये पेट की आग है हुजूर, ये पेट की आग है, ये पेट की आग है जो इसके गले से उतर रही है। आपको कविता लगता होगा, मुझे नहीं लगता। ये पेट की आग है जो आंखों की सच्चाई जुबान बनकर शब्दों में पिरो करके आप तक पहुंचती है। सुनो सरकार, सुनो मुख्यमंत्री, सुनो विधायक, सुनो मंत्री, ये है तुम्हारे पंचायत के हालात। पति घर में नहीं है, पेट की आग बुझाने के लिए जा रहा है कमाने, मगर काम भी तो नहीं है हुजूर। क्या नहीं है ना, नहीं है काम, बोलो यार, नहीं है काम। चलो ठीक है, चलते हैं। सरपंच जी, बड़ा मेहनत है ये सवाल पूछने में, आप भी जान रहे हैं। देखिए पसीना से मैं तरबतर हो गया। आपने अलग अलग लोगों की बातें सुनी, सवाल कई हैं, इतनी समस्याएं क्यों हैं हुजूर? सबका अपना अपना देखिए अधिकार मिला है सर, अपना अपना अधिकार पर अगर खड़ा उतरे तो समस्या कहीं नहीं है। जो भी प्रतिनिधि हैं पंचायत के, अपने अपने पद के अनुकूल खड़ा उतरे तो समस्या नहीं है। या वार्ड सदस्य का जो वार्ड सदस्य का काम है वो अपना काम करे, और मुखिया जी का जो काम है वो अपना काम करे, तो कहीं समस्या नहीं है। तो सर ठीक है, माना कि मुखिया जी ने 1000 गलतियां की हैं, लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है, फिर से चुनाव आने वाला है, लेकिन मुखिया जी यहाँ मौजूद नहीं है ना, तो मैं उनसे जरूर सवाल करता, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए, कारण कुछ भी हो सकता है। सरपंच के जो दायित्व हैं, आप उस पर कितने खरे उतरे, क्योंकि समस्याएं तो बहुत हैं। हमारा जो सरपंच का दायित्व बनता है न्याय विभाग का, हम न्याय विभाग का जहाँ तक मेरे अनुकूल है वह हम कर रहे हैं।
जो हमको पावर मिला है सरपंच जी को, वह पावर के अनुकूल हम चल रहे हैं। हमको लाठी चलाने का पावर नहीं दिया है सरकार जी, हमको कलम चलाने का पावर दिया है। अगर जो फैसला यहाँ पंचायत के अनुकूल मान लेता है ठीक है, नहीं तो हमसे लिखवा ले, हम लिख कर दे देते हैं, आगे न्यायालय जाए। जनता से पूछता हूँ, सरपंच जी ने कहा कलम की पावर है, आपको लगता है कि है? तो बजाइए ताले, बोलिए। सरपंच जी ने क्या, मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि सरपंच जी ने जो कहा उसका जवाब। एक महिला है वहाँ, आइए। हाँ, बोलिए। कलम का पावर नहीं है इस रामपुरा में। ये रामपुरा है, जी रामपुरा में कुछ नहीं मिलता है, नहीं सरपंच नहीं मुखिया, घूस लेता है, गरीब को मन कुछ नहीं है। सामने कलम के पावर नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं है कलम के पावर। परेशान है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या बोल रही है माता जी, बोलिए। मतलब हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा, घर है झोपड़ी उधरने वाला है, कुछ नहीं मिलता है, ना इंदिरा आवास में कुछ मिलता है। गरीब लोग कहाँ से लाने हमरा से टका फेंक देता है। हम लोग क्या बोले छिए, हम तो यही रामपुरा है, रामपुरा में झोपड़ी घूमता है, नहीं रहने की व्यवस्था है, नहीं मकान है, नहीं कुछ है। गरीब के रिश्ते आते हैं तो मोटका के घूस लेकर मोटका को देते हैं। यहाँ समिति, मुखिया, सरपंच कुछ नहीं होता है। सही बोल रही है, समर्थन कीजिए। हाँ, बिल्कुल। अंत में आइए, लड़की हैं, आइए मैम, इधर आइए। शिक्षा की बात करते हैं, स्कूल के बारे में आप 2 लाइन बोलिए। कैसा आपके स्कूल में? यहाँ ये सामने जरा सा, अभी मौका मिला है, जरूर आप बोलिए। ये यहाँ की एक मिनट, ये यहाँ की छात्रा हैं, यहाँ जरूर ये पढ़ती होंगी स्कूल में। आपसे हम जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या हुआ? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी जी, आप बोलिए कितने क्लास में पढ़ती हैं? इंटर में। आपके पंचायत में बच्चों के शिक्षा के लिए कैसी व्यवस्था है? एकदम बेकार है, अच्छा से नहीं करते हैं। हम कहना चाहेंगे, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि रुपया पैसा सरकार देते हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। हम लोग को सरकार देते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। मेरा पापा मम्मी सब कुछ घर से ही पैसा रुपया देकर पढ़ाते हैं। उसमें कुछ सोचते थे नौकरी ढूंढेंगे, लेकिन उसमें बड़ा आदमी ला करके उसको पुड़िया भी जो भी हम लोग भी लिख कर भेजते हैं सरकार को, वो भी चीर कर फेंक देता है। हम लोग क्या करेंगे? ये आप इतनी उदास हो गई हैं, आप दिखाइए इनके, आप आगे आइए, आप 1 सेकंड के लिए आगे आइए। हजूर, क्या नाम बताया आपने? लक्ष्मी कुमारी। ये लक्ष्मी कुमारी हैं। भारत देवी देवताओं के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ये भविष्य है, ये देश की भविष्य है। ये नारी की जो रूप होती है ना, ये देश को किसी भी रूप में जो है मोड़ सकती है। ये ताकत है देश की। इनका कहना, इनके पंचायत पे कोई भी ऐसी व्यवस्था अभी तक इनको नहीं मिली है जो कि ये अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। किसी भी तरह इन्हें पढ़ने की लगन है तो ये बढ़ती हैं। बताइए, आप खुल के बताइए, क्या दिक्कतें आती हैं स्कूल में, शिक्षक में, पढ़ाई में, घर में, पंचायत में? एक से सर हम इंटर तक आए हैं, 1 भी रुपया नहीं मिला हमको। अच्छा। मेरा पिता जो है 1 से लेकर इंटर में लाया है, लेकिन सब पैसा मेरा पापा ही लगाया है। उसमें कुछ मिलेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर सरकारी तरफ से मिलेगा। अगर जब नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साइकिल देने की बात थी, पोशाक देने की बात? नहीं सर, नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो स्कूल जो भी आप जा रहे हैं अपने खर्चे पे जा रहे हैं? जी सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी कुछ भी नहीं करता, गरीब है सर, बहुत गरीब है। खर्च कर हम लोग के लगाते हैं पैसा में और पढ़ाते लिखाते हैं। सरकारी तरफ से 1 भी रुपया नहीं मिलता है। बहुत दुख की बात है। एक गरीब भी अपने बेटी को शिक्षित कराना चाहता है, चाहे सरकार वायदे करती है, न साइकिल दे रही है, न पोशाक दे रही है। लेकिन पटना के, आप जानते हैं ना, मुख्यमंत्री आवास के आगे जो बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे होते हैं, हम लड़कियों को वो दे रहे हैं, हम लड़कियों को वो दे रहे हैं, उन्हें शिक्षित बना रहे हैं। लेकिन ये है पंचायत की, ये है असली। देखिए इसकी सच्चाई को। चलिए आप बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा दीजिए भैया एक बार, बहुत अच्छी बात है। अपनी बातों को लेकर के आ रही हैं। बोलना भी बहुत बड़ा कला है, अपनी बातों को रखना, अपने दुख दर्द को रखना भी बहुत बड़ी कला है। क्योंकि बहुत ऐसी सच्चाइयाँ तो ज़मीन के अंदर दब के रह जाती हैं।
सामने नहीं आ पाती है। आज हमने कैमरा लगाया पंचायत में, पंचायत के अंदर भी एक पंचायत लगाई। किसकी पंचायत? आवाज 24 न्यूज़ की पंचायत। क्योंकि पंचायत की बात में हम इस पंचायत के अंदर जो पंचायत लगाते हैं, असली हकीकत इस मिट्टी से आती है, असली हकीकत इस आवाम से आती है जो इस धूप में भी खड़ी है। क्यों खड़ी है? अपनी बातों को रखने के लिए खड़ी है। आइए जमीनी हकीकत से भी थोड़ा सा हम रूबरू करा दें। आवाज 24 न्यूज़ के संवाददाता सोनू कुमार जो इस धमदाहा से परिचित हैं, हम बुलाना चाहेंगे सोनू कुमार को। एक बार स्वागत कीजिए। सोनू कुमार जी हैं आवाज 24 न्यूज़ के यहाँ के संवाददाता। ये यहाँ पर खबरें बनाते हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ की ज़मीनी हकीकत ये जानते हैं। सोनू जी, आप काफ़ी टाइम से जो है काम कर रहे हैं आवाज 24 न्यूज़ के लिए। हम आपके पंचायत में इस कार्यक्रम को लेकर के आए हैं। एक संवाददाता के रूप में आपने अपने पंचायत, अपने विधानसभा को किस नज़रिए से आप देखते हैं जब आप रिपोर्टिंग करते हैं? रिपोर्टिंग करते हैं तो गहराई हम जान रहे हैं बहुत अंदर से, इसलिए हम सोचे कि एक रंगपुरा दक्षिण पंचायत में एक कार्यक्रम रखें, जो कि बहुत ही स्थिति यहाँ की बहुत ही गंभीर है। और यहाँ की स्थिति को देखते हुए मैंने सोचा कि एक कार्यक्रम रखना चाहिए। आवाज 24 ने पंचायत की बात जो शुरू की, इस कार्यक्रम को हर पंचायत में जाकर के लोगों की असली समस्याओं को सामने लाने के लिए, तो आपके जो पंचायत के लोग ये कह रहे हैं, क्या आप इससे वाकिफ हैं कि ये सही है? जी सर, ये सही है। ये सही है। एक संवाददाता के रूप में आपके मन में क्या सवाल आते होंगे जब ये सब समस्याओं से आप रूबरू होते हैं? मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि हम सोच रहे हैं कि सभी को सब चीज़ मिले और सब अच्छा से सब चीज़ करे, यही है। चलिए, इस कार्यक्रम से जरूर यहाँ के लोगों का फायदा होगा। जी सर, जरूर होगा। बहुत खुशी की बात है। सोनू जी यहाँ के संवाददाता हैं। हम शुभकामना देते हैं कि यहाँ पर जमीनी हकीकत आवाज 24 न्यूज़ के माध्यम से लगातार उठाते रहे। चलिए, धन्यवाद सोनू जी। और कार्यक्रम जारी है। आइए हम इस तरफ चलते हैं, नज़र डालते हैं। काफ़ी देर से खामोश जनता बैठी हुई है। कुछ सवाल, कुछ हालात इनके भी तो होंगे, ये भी अपने दिल के दर्द को बयां करना चाहते होंगे। सर, काफ़ी देर से धूप में आप बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पर हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए आदमी आता है, लेकिन यहाँ उसके बाद जो वोट लेने के बाद जो जाता है तो फिर घूर के जल्दी नहीं आता है कि क्या समस्या है, क्या नहीं है, क्या कुछ किसी तरह का कोई देखने के लिए भी नहीं आता है। जो व्यवस्थाएं सरकार दे रही हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जमीनी स्तर पर आपके पंचायत में पहुंच रही है? थोड़ा बहुत पहुंच रही है। थोड़ा बहुत पहुंच रही है। आप एक युवक आए, कम से कम इधर आए। चलिए, हम फिर आपके पास आएंगे। युवा है कुछ हमारे साथ, आइए आप आगे आइए। युवाओं को सामने रहना जरूरी है। आप बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे पंचायत के बारे में? सर, हम बोल रहे हैं, हमारा बाबूजी है वहाँ बैठा है, कुमुद ऋषि, एक बक्कल ऋषि बैठा हुआ, हमको बांस नहीं दे रहा है काटने के लिए, हिस्सा में नहीं दे रहा है। हमका बाप आ रहा है, ये नहीं दे रहा। बाबूजी फील्ड में बैठा है। मैं अभी उनसे बात करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो आवाज़ 24 का ये स्वागत करना सोनू जाके, जो अपने प्रखंड में और स्तर के बने और अपने पंचायत में आवाज़ 24 को और जनता की बात अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए ये बात होती शिक्षा सुधार की। क्या शिक्षा सुधार? जो कि आज देखने कितने लड़की बिना साइकिल के पढ़ने जाती है, वो बोलती है हम 9 क्लास में साइकिल दे देंगे। कहाँ किसी का साइकिल आता है? छात्रवृत्ति की बात करती है लोग। अभी लड़की सब इंटर करके बेटी, उसका छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आया। मैट्रिक का बात की, मैट्रिक का पैसा जो फर्स्ट डिवीजन का था लड़की लोग का 10,000 का, वो कितना लड़की अभी बैठी हुई है रंगपुरा स्कूल से, उसका भी पैसा अभी तक 10,000 नहीं आया। 12th का है 25,000 मिलता है फर्स्ट डिवीजन का। 12th का भी लड़की अभी इंटर करके बेटी, उसका भी 25,000 नहीं मिला है। ये क्या है? लोग सरकार तो कर देते हैं हम शिक्षा सुधार, शिक्षा कहाँ शिक्षा? पंचायत में किया शिक्षा सुधार आके वहाँ तो कर देते हैं बोर्ड पर कि शिक्षा सुधार हो गया, शिक्षा सुधार हो गया। हम गरीबों का पैसा दे रहे हैं, लड़कियों को पैसा दे रहे हैं, मैट्रिक का दे रहे हैं, इंटर का, कहाँ किसी का आ रहा है? आपको जो होता है पटना में कर देते, पटना का पंचायत में हो गया। बाकी पंचायत क्या है? ये बिहार में नहीं आता है क्या? क्या है बाकी पंचायत? ये दर्द है, ये छात्रों का दर्द है। ये छात्र हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है वादे ही कर रही है, नहीं पूरा हुई ना, बिल्कुल नहीं हुई है पूरा। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बाबा बोलिए, आज आपको मौका मिला है, आप बोलिए। यहाँ पर सबसे पहला तो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य जितना भी है, सब जनते को दूध खाता है। भैंस गाय बना दिया है, वो दूध खाता है, जाता है, जनता लोग सब मरता है। यहाँ भूखे प्यासे, कोई चीज़ को फायदा नहीं मिलता है। यहाँ से पूर्णिया कोर्ट कचहरी रहता है, वहाँ भी बना दिया भैंस। वकील, डीएम, कलेक्टर सब है ठग।
सब ठकिए खा रहा है। अभी तक जो लाल कार्ड में ज़मीन मिला है गरीब हरिजन को, वो तक दखल में नहीं दे रहा है। चलिए हम चाहेंगे कि इन चीज़ों को समस्या का समाधान हो, क्या कहना चाहेंगे? हम कहते हैं कि इलेक्शन का टाइम जब होता है सर, तो मुखिया लोग आता है, समिति साहब आता है और वार्ड सदस्य आता है कि प्रणाम करते हैं, तुम ही मेरा माँ है और तुम ही मेरा बाप है। और जब समय उसको जिता देते हैं हम लोग, जाने के बाद जो है उसको चेहरा नहीं देख सकते हैं हम लोग। साला वो सरपंच साहब जो है, उसके यहाँ किसी तरह के विवाद हुआ, उसके यहाँ गए तो पहले 600 रुपया वो फीस लेगा, उसके बाद वो लिखेगा उसके बाद वो तारीख देगा कि फलना तारीख को आइए। फलना तारीख को नहीं गए, मेरा विपक्षी नहीं गया तो बोला कि नहीं आया। 3 विपक्षी नहीं गया तो बोला कि बीच में नहीं आया तो बोलता है क्या कि फिर से पैसा दीजिए और फिर से पैसा दीजिए और उसके बाद उसके नोटिस करेंगे। तो ठीक है, फिर के बाद हमको पैसा होगा तब न देंगे, उसको नोटिस नहीं होता है, बात वहीं पे हो जाता है। मुखिया का सवाल आता है, मुखिया आज तक जीत को गया है, मेरे पंचायत में उसको पहचानता नहीं है कि कौन है मुखिया, औरत है कि मर्द है मुखिया। आज तक सही बात है, नहीं पहचानते हो नहीं ना, पहचानते ही नहीं है। वोट कैसे मिल गया उनको? कैसे मिल गया? उस समय में याद रहा था सर कि हम है, आप मेरा बाप है, आप मेरा माँ है। और उसके बाद समिति भी आता था कि देखिए आपकी बार हमको जिता दीजिए, आप मेरा माई बाप हैं, उसको विकास देंगे। लेकिन आज तक उसको चेहरा सभा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो यहाँ की जो विधायिका हैं वो लेसी सिंह जी हैं। लेसी सिंह जी का भी ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे। मैडम, आप मंत्री बन चुकी हैं, आप कृपया करके इस माध्यम से, आवाज 24 न्यूज के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के इस पंचायत का हाल देखें। बीमा भारती, 1 मिनट, ये लेसी सिंह यहाँ की मंत्री हैं। निश्चित तौर पे मंत्री होने के बाद ये लोग मानते हैं कि उस क्षेत्र का ज़्यादा विकास होगा। मैं यहाँ की जनता से पूछना चाहता हूँ, इस पंचायत की जनता से फिलहाल, कि क्या मंत्री बनने के बाद आपकी विधायिका ने कुछ नया काम यहाँ किया है, या पहले वाले भी तो मंत्री बनी है वो फिर से बनी है? नहीं किया है सर, नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। इंदिरा आवास के लिए जाते हैं, वार्ड सदस्य कहता है हमको 30,000 रुपया दीजिए तब वो आपका नाम चढ़ाएंगे। साला ये सब बदमाशी है। मंत्री बनने से विधायक का मतलब कुछ आप लोगों को फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं मिला है, विधायक बनने से कोई फायदा नहीं। हाँ, क्या कोई चीज का फायदा नहीं हुआ है सर। तो गांव नहीं आई है अभी तक गांव नहीं है। तो कुछ ही दिन हुए। हाँ, तो कुछ दिन हुआ तो फिर भी अभी कोई, क्या कहना चाहेंगे? तो सब ठीक है बोल रहा है सर। यहाँ आने के लिए वो लोग चाहता नहीं है। यहाँ जो गरीब को क्या तकलीफ है, क्या दुख है, आप क्या जानते हैं? चलिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, शांत हो जाए बाबा, 1 मिनट। जब लॉकडाउन आया पूरे 1 साल, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में बिहार के जो मजदूर थे वो अपने अपने गाँव में वापस आने के लिए मजबूर हो गए। न खाने को मिल रहा था, न सोने के लिए जगह मिल रही थी। अंततः लोगों ने अपने गांव के तरफ पलायन करना शुरू किया। मैं इस गांव में कोई ऐसे भी लोग हैं जो बाहर मजदूरी करते थे, लॉकडाउन में अपने गांव आए, अगर कोई है तो सामने आए, आप बतलाएं कि उस तरीके में जो लोग आए हैं तो लोग कहते हैं मनरेगा के तहत उन्हें काम दिया जा रहा है, क्या मिल रहा है? क्या मिलेगा? जहाँ लेबर को काम करना चाहिए वहाँ जिसे भी से काम करवाता है। सर हम लोग तरस रहे हैं, दूसरे जिसे भी लेकर को काम कर रहा है मुखिया, लेकिन मनरेगा के लिए चलिए मेरे पास कार्ड धरा हुआ है, लेकिन मनरेगा से हम सोच रहे हैं कि मेरा बाल बच्चा मैं भी काम करूंगा तो मेरा भी। चलिए, क्या लेबर का पैसा भी सब वही खाता है, मुखिया खाता है। हाँ, चलिए, काम करवा रहा है मनरेगा। ठीक है, मनरेगा का भी वही हाल है, मजदूरों का भी वही हाल है, किसानों का भी वही हाल है। सरपंच जी, सारे सवाल तो आपसे मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप बार बार मुखिया जी पे जो है बात को डाल दे रहे हैं। लेकिन इतनी समस्याएं हैं आपके पंचायत में, क्या सोचे हैं इसको आगे कैसे दूर किया जाएगा? इसके लिए ऊपर जो कानून कार्रवाई है तो वहाँ पर जाए, आप एप्लीकेशन दे, तब ना उसका सुधार होगा सर। ऐसे बोलने से तो नहीं होगा। फिर भी जो गैस चूल्हा मिलना था, इंदिरा आवास में जो कह रही हैं घूस मांगा जा रहा है, आरोप तो आप पे भी है। आरोप सर देखिए, हमको जो 2 भाई में लड़ता है, किसी तो कोई एक गलती जरूर करता है।
अगर वह न्याय के विभाग से उसको कहने पर वो तो हमारा विरोध करबे करेगा, इसमें तो कोई दो मत है ये नहीं, तो वही विरोधी है सर। मतलब आपको लगता है आप काम कर रहे हैं फिर भी लोग विरोध? वही जो अभी हमारा विरोध क्या कहिए, उसके घर में जो आकर टाटी वगैरह भी खंभा तोड़ा था, वह गया था मेरे पास, वो कंचन ऋषि नाम है उसका सर, उसको पूछिए हम घर पर आए थे कि नहीं आए थे, उसका हम समस्या हल किए हैं कि नहीं किए हैं। चलिए ठीक है, सरपंच जी ने कहा कि द्वेषता के चक्कर में लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं। कारण कुछ भी हो, समस्याएं तो आपने देखा, इस जमीन पर आने के साथ ही समस्याएं शुरू हो गई थे। अब मैं यहाँ की जनता से अंतिम में एक बार जानना चाहूँगा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और आप एक बार बतलाएं, गांव के लोग एक साथ सुर में सुर मिला करके सरकार ने जो शौचालय योजना शुरू की, घर घर पंचायत में शौचालय, एक साथ बोले मिला है नहीं मिला है। चलिए, इंदिरा आवास योजना का क्या हाल है, बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। इंदिरा आवास का क्या हाल है, मिला है नहीं मिला है। इधर चलिए, एक मिनट, प्राथमिक विद्यालय, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या टाइमली वो पढ़ने स्कूल जाते हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, जवाब दीजिए। नहीं मिला है। पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, जीरो होता है पढ़ाई। उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर सबको किस हालत में है? बोलिए, सब बोलिए। उज्ज्वला योजना नहीं दिया है, गैस सिलेंडर कुछ नहीं दिया है, गैस सिलेंडर हम लोग सबको नहीं दिया। गरीब का बच्चा पढ़ाता है, माँ तो गरीब का बच्चा वही मास्टर विनोद वहाँ जाकर के झाड़ू मरवाता है मास्टर, स्कूल में झाड़ू मरवाता है। चलिए, वृद्धा पेंशन, 1 मिनट में महिलाओं के पास जाऊंगा। आप लोग वृद्धा पेंशन एक सुर में बोलिए, वृद्धा पेंशन सबको मिलता है, बराबर मिलता है? हाँ बोलिए। 10-12 साल है, सुल्तान यादव भी नहीं मिलता है पैसा, नहीं मिलता पूरा में, पैखाना रूम ना, घर उधर घर टका ले उधर बड़े ले तो मिलबे कर ले, मिलते नहीं थे की बनते घर मारे छै 500 टका ले छै मक्तो माटी लिखे में, या अभी तक नहीं मिलना छै ना, अभी तक नहीं करता है। भरी गरम पानी में रहे छै, वो पानी में नहीं आवे छै, देखे रहता तो पानी में फोटो हिच ले जाय छै, पैसा नहीं मिले, बाल बच्चा लेखा भागे लागे छै, पानी में चिड़का बच्चा लेखा एक ठौना पानी भर डांग पानी में रहे छै, नहीं देखे छै मुखिया से नहीं आवे छै देखे ला, पानी में दहता रहे छै, नहीं आवे छै मुखिया जी देखे ला, नहीं आवे छै कुन चमड़ा से खा के रहबे। चलिए, आपने देखा, आपने सुना, आपने महसूस भी जरूर किया होगा, ये हालात है पंचायत के। हजारों सवाल लोगों की आंखों में, जहन में आक्रोश भरा हुआ है। हर बात पर जवाब है कि ये तो हो ही नहीं रहा है। सरकार हो, मंत्री हो, या जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, चाहे मुखिया या सरपंच, मुखिया जी तो आए ही नहीं, दुबक लिए पहले ही कार्यक्रम के। फिर भी आवाज 24 न्यूज आपको वार्निंग दे रहा है, मुझसे आपने भागा, इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं किया, लेकिन आप इस निगाहों से नहीं भाग सकते, ये सच्चाई की बात है, आप इससे नहीं भाग सकते। क्या मैं आप लोगों से कहता हूँ, अपनी आवाज को दबने मत दीजिए, बिल्कुल दबने मत दीजिए, आवाज उठाइए। जब तक आप खामोश रहेंगे, नई सरकारें आपका फायदा उठाएंगे, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, सिर्फ वोट मांगने आएंगे। चलिए, कार्यक्रम का जो है समापन कर रहे हैं, और एक बार मैं चाहूंगा कि यहाँ की जनता को कैमरे पर दिखाया जाए। फिलहाल आवाज 24 न्यूज, पंचायत की बात आवाज 24 न्यूज के साथ में हर पंचायत पर जाएगी, और इसी तरह वहाँ की बुनियादी हकीकत से आपको रूबरू कराएगा। जी हाँ, आवाज 24 न्यूज को आप फेसबुक पर फॉलो, लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, यहाँ की हकीकत, यहाँ की सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक भेजी जा सकती है। एक बार मैं जनता को कहना चाहूँगा, क्या आपकी समस्याओं को दूर करने का ये मौका मिला है, आप इसे जरूर आजमाएंगे? बोलिए सर, हमको रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे पंचायत में शिक्षा चाहिए, शिक्षा रहेगा हम सब कुछ अपने कर लेंगे। गड़गड़ा दीजिए।
रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। फिलहाल आवाज 24 न्यूज कई सवालों को छोड़ के जा रहा है इस जनता के भागीदारी में। मुझे दीजिए इजाजत, मैं ओम प्रकाश मिश्रा। बने रहें आवाज 24 न्यूज पे। अगले एपिसोड में फिर किसी पंचायत में मिलेंगे, इसी तरह जनता के सवालों का जवाब लेंगे मुखिया और सरपंच से। नमस्कार नमस्कार। गांव के लोगों को सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम। और मैं आया हूं आपको पूर्णिया से, और यहाँ स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए कि आप लोग को कुछ यहाँ से कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है स्वास्थ्य को लेकर करके, ब्लड जांच को लेकर करके, तो आप पूर्णिया आइए न्यूक्लियर डायग्नोस्टिक सेंटर में। आप लोगों का पेशाब पखाना जितना तरह का जांच है वो आपको आधा 100 रुपये का चीज़ 50 में होगा, 500 का 250 में होगा, 1000 का 500 में होगा। आप लोग किसी के नहीं, आप लोग किसी के थ्रू मत जाइए, सीधा आप आइए न्यूक्लियर डायग्नोस्टिक सेंटर